अभी तो सजदे में जा रहे हो तो जूते गिर रहे हैं। किसी सेकुलर की जबान नहीं खुली कि वर्दीधारी गुंडे किसके आदमी हैं। अल्लाह, लेकिन खबर तो लूंगा जी। जिस काम के लिए खूने जिगर मेरा आलिम जला रहा है, नहीं सुधरोगे तो याद रखो तुझको सुधारने के लिए लोग पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए हैं। आलिमों की नहीं मानोगे तो तुम चीखते रहोगे, तेरी कोई नहीं मानेगा। अभी तो सजदे में जा रहे हो तो जूते गिर रहे हैं। किसी सेकुलर की जबान नहीं खुली कि वर्दीधारी गुंडे किसके आदमी हैं। अल्लाह, लेकिन खबर तो लूंगा जी। तुम पीठ पर रहो न रहो, तेरी नस्लों की आवाज बलियावी आखिरी सांस तक। जिंदाबाद जिंदाबाद। उससे भी बलाए सितमी। अच्छा एक बात बताओ मौलाना नजरुल हसन साहब, मेरे बाप का इंतकाल हो और कोई या करके डीजे बाजा डंका ढोल तबला तमाशा बजावे तो हमको बैठाल कर नाश्ता पानी शरबत बिरयानी खिलाना चाहिए कि नहीं खिलाना चाहिए? अरे बोलो ना। आप में से किसी के वालिद का जनाजा रखा हो और बलियावी ले आकर के बड़का डंका बजावे, दे दनादन दे दनादन, बोलो उस वक्त बलियावी को चाय पिलाओगे कि नहीं पिलाओगे? क्यों? अरे बोलो ना। मातम में खुशी थी। यही तो मैं जानना चाह रहा हूं जी। जनाजा तेरे बाप का रखा हो, बलियावी ढोल बजावे तो बोलो अच्छा लगेगा कि नहीं? जोर से। माँ का जनाजा रखा हो, नहीं, बलियावी बाजा बजावे अच्छा लगेगा कि नहीं? क्यों? यही क्यों का जवाब तो मांग रहा हूं तुझसे जी। गमी है तो बाजा क्यों बजाएगा? एग्जैक्ट। वाह। आपका जवाब होगा बलियावी में यतीम हो गया, तुम बाजा बजाओगे। मेरी मां बेवा हो गई, तुम खुशी मनाओगे। मेरा भाई नहीं था, बाजू था, टूट गया, तुम लड्डू बांटोगे। अल्लाह, मैं तुझसे पूछता हूं, अगर जमीर मरा है नहीं मरा है तो जवाब दे लेना अपने आप को कि जब तू अपने बाप के मैयत के दिन किसी का बाजा नहीं सुन सकता तो अल्लाह के वली के विसाल के दिन बाजा कैसे बर्दाश्त कर ले? वाह 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 वाह, क्या खूब इशारा है, क्या खूब इशारा है। ताबील मत दो। 100 से बेशी टेलीफोन आया है बलियावी के पास। हरकतें तुम करो जवाब हम दे, जुर्म तुम करो सफाई उलमा दे, मस्ती तुम करो सुबह तालीम दे। अब इससे बढ़कर नजरुल हसन बाबू और क्या होगा? 2 दिन पहले की बात, और कमेंट में किसी ने लिख करके भेजा वो क्लिप कि आप लड़ते रहिए अपनी नस्लों के मुस्तकबिल की जंग, देख लीजिए जनाजे के साथ बैंड पार्टी जा रही है। मेरे अजीज, तेरे पास 7 से 10 साल का टाइम बचा है। कितना? 7 से 10। कितना? 7 से 10। 7 से 10 साल के बीच, अगर इस बीच में तूने अपने को संभाल लिया ना जी, तो जो बच्चे अपनी मां के आंचल में छुप कर दूध पी रहे हैं 10 साल के बाद वो सबले हुए खड़ा होंगे, और जो 15 साल वाले हैं इस 7 साल से 10 साल के बीच
जवानी की दहलीज पर कदम रखते रखते मुकम्मल सेहत के 7 सबले मिलेंगे इंशाअल्लाह। तो इधर 7 से 10 और उधर 10, यानी 22 साल का जो पीरियड है ना, अगर इसको तूने अपने फजूल अखराजात को दफन करके तालीम पर खर्च कर दिया, आने वाले दिनों में किसी चौराहे पर तेरा बेटा सर झुका के बात नहीं करेगा, छाती उठा के बात करेगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। यही जंग है। इसलिए कि बलियावी इस वक्त सारी पार्टियों के लिए आंख की किरकिरी बना है। जी जी, इसलिए कि मैंने साफ सबको चुनौती देकर कह दिया है कि मेरी कौम और मेरी नस्लों के बेटों की फिक्र कोई नहीं करेगा। दरख्तों में पानी डालने की फिक्र उसी को होती है जिसने खुद लगाया हो। जी जी जी, बेशक। इसलिए औलाद अगर आपकी है तो अपनी औलाद के मुस्तकबिल के तहफ्फुज की जंग भी आप ही को लड़नी होगी। बेशक। जो कौम जाहिल होगी वो कौम बुज़दिल होगी, जो कौम पढ़ेगी वही कौम लड़ेगी, बेशक। और जो लड़ेगा वही जीतेगा। वाह वाह, जो नहीं पढ़ेगा वो भीख तो मांगेगा, हक नहीं मांग सकता। और लड़ाई इसी बात की है जी जी, कि हक मांगने वाला मत बनो, भीख मांगने वाला मत बनो, हक लेने वाला बनो। वाह 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 वाह। जब तुम्हारे पड़ोस का आदिवासी भाई हक समझ सकता है, अति पिछड़ा भाई हक समझ सकता वाह है, वाह वाह, दलित भाई हक समझ सकता है, तो मुसलमान तू बता, तू अपना हक कब समझेगा? और अगर समझ गया है तो खुद को जीने के लिए अब मत जिंदा रह, तेरे मरने के बाद तेरी नस्लें न मारी जाएं, इसके लिए जिंदा रहने का हौसला पैदा कर। बड़े ही इसार और कुर्बानी के साथ हमारा बाजू भी भाई भी आपके मुस्तकबिल की जंग सबसे लड़ते रहा, लेकिन सच यही है कि मेरी कौम गोश्तखोर होती तो इसका पेट भर दिया जाता। ये कौम लीडर खोर हो चुकी है, ये पहाड़ भी खा जाएगी तो पेट नहीं भरेगा। ये बड़ी बात कह दी। इसलिए बलियादी बड़ी बात कह आपसे दी आपने यही सर। कहूंगा हाँ। कि गोश्तखोर ही तक रहो, लीडर खोर मत बनो, बेशक। वरना तुम सड़कों पर माइक लगाकर चीखने के लायक भी नहीं बचोगे। उर्दू दफन हो गई झारखंड में, किसी ने एक लफ्ज न बोला। मदरसा खत्म हो गया, किसी ने एक लफ्ज न बोला। तेरे बेटे को भंगी तक की नौकरी में जगह न मिली, किसी ने एक लफ्ज तक न बोला। और अब लोकसभा का चुनाव आएगा तो लिख ले, तेरे मोहल्ले में कोई वोट मांगने भी नहीं आएगा। इसलिए कि मालूम है कि मुसलमानों के बच्चों को, मुसलमानों को ज़हनी भी विकलांग बनाया है, जिस्मानी भी विकलांग बनाया है। ये खाने को तो सोच सकता है, सत्ता की बात नहीं सोच सकता। तुम जिंदा रखे जाओगे सत्ता बदलने के लिए। और इदारे शरीया की तहरीक का मिशन ये है कि अब हम सत्ता का तख्ता बदलने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे, अपने बेटों को सत्ता में हिस्सा दिलाने के लिए जिंदा रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारी आप सबकी कोशिशों को कबूल फरमाए। मुसलमानों, सिर्फ बेटा पैदा करने से घर आबाद होगा, लीडर पैदा कर लोगे तो इलाका आबाद हो जाएगा। बेशक। पूरी तवानाई और ताकत के साथ, ज्यादा क्वेश्चन और आंसर के चक्कर में मत पड़ो, बिल्कुल डिट्टो पावर। ईद के बाद गांव यात्रा पर निकलेंगे हम, पूरी टीम निकलेगी इंशाअल्लाह। कोई जलसा नहीं होगा। जिस गांव में हम लोग पहुंचेंगे उसी गांव में, उसी जगह माइक भी साथ रहेगा, हैंड माइक। एक एक दिन में 5-5, 7-7 गांव हम लोग कवर करेंगे, ताकि आने वाले दिनों में 25 में एक नई लकीर खींची जा सके और जमाने को बताया जा सके हम मिट्टी के ढेर के नीचे दबे हैं, अभी दफन नहीं हुए हैं। अल्लाह ताला
हुजूर अतीक मिल्लत ने जो नबी के इश्क का दिया जलाया था, याद रखना वो कलंदर से आना होता तो किसी शहर में मुरीदों की तिजोरियों से हवेली बना लिया होता। जी 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 वो कलंदर से आना नहीं था, दीवाना था। वाह वाह वाह, जंगलों पहाड़ में नबी की मीलाद की धूमें मचाते रहा। बेशक बेशक। आज उनके उर्स में हम आप शरीक हैं। वाह। अल्लाह ताला उनके मरातिब को बुलंद करे, दर्जात को बुलंद करे। यार जिंदा सोहबत बाकी। खुदा हाफिज। सलाम अलैकुम।